गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे भी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूं अपने इस सुपरस्टार चैनल पर एक नई कहानी के साथ। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। दोस्तों, आज मैं एक पुरानी कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये कहानी आज के समय में एकदम फिट बैठता है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इस सवाल का मैंने जवाब दिया है कि किस तरीके से ये कहानी इस समय के लिए एकदम फिट बैठता है। तो मैं कहानी की तरफ आगे बढ़ूँ उससे पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दोस्तों, एक राजा थे। उनको राज भोगते काफी समय हो गया था। उनके बाल भी सफेद होने चले थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक उत्सव रखा जिसमें उन्होंने अपने मित्र देश के राजाओं को और अपने गुरुजी को भी आमंत्रण दिया। उत्सव को रोचक और यादगार बनाने के लिए राज्य के सुप्रसिद्ध नर्तकी और गायक को भी बुलाया गया। उत्सव की सारी तैयारियां हो गई थी। वो घड़ी भी आ गई जिस दिन उत्सव था। उत्सव शुरू होने से पहले राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दिए ताकि जो भी नृत्य या गायन अच्छा लगे तो वो उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने को थी, तभी नर्तकी ने देखा कि उसका तबले वाला ऊँघ रहा है। वो यह देख करके डर जाती है क्योंकि राजा का क्या भरोसा, वो इस गलती के लिए सबको दंड दे दे। इसलिए उस तबले वाले को सावधान करना जरूरी था। तब उसने उसको जगाने के लिए, अपने तबले वाले को जगाने के लिए एक दोहा बोलती है। दोहा यह था कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। यह दोहा सुनते ही वहां पे जितने लोग थे सबने इस दोहे का अलग अलग मतलब निकाला, लेकिन वो तबला वाला वो सतर्क हो गया और सही तरीके से तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो उसने सारे अपने सोने के मोहरे उसे समर्पित कर दिए। राजा की बेटी ने अपने नौलखा हार उस नर्तकी को समर्पित कर दी। राजा के बेटे युवराज ने भी अपना मुकुट उतार करके उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। यह देखकर राजा बहुत अचंभित हुए। यह क्या? रात भर नृत्य चलता रहा, लेकिन एक दोहे के कारण सबने अपने अपने बहुमूल्य वस्तु इस नर्तकी को समर्पित कर दिया। ऐसा क्यों? राजा को रहा नहीं गया। वो सिंहासन से खड़े होते हैं और उस नर्तकी को कहते हैं कि तू एक मामूली सा नर्तकी होकर के एक दोहा सुना करके तुमने सबका बहुमूल्य वस्तु लूट लिया। फिर राजा ने इस बात का कारण जो है अपने गुरुजी से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब गुरुजी ने कहा, इसे नीच नर्तकी ना कहो राजा, क्योंकि इसने मेरी आंख खोल दी है और ये अब मेरी गुरु हो गई है। क्योंकि इसने इस दोहे के माध्यम से मुझे यह समझा दिया कि मैं सारी उम्र जंगल में भगवान की भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखने के लिए चला आया। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने
अपने कमंडल उठाए और जंगल की तरफ चल दिए। राजा ने अपनी पुत्री की तरफ देखा तो पुत्री ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ और आप आंख बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं आपके महावत के साथ भाग जाने वाली थी और अपना किस्मत बर्बाद कर लेने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी कि आखिर कभी ना कभी तेरी तो शादी होगी ही, तो क्यों आखिर समय में तू अपने पिता को कलंकित करती है। उसके बाद युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो चले हैं, फिर भी आप अपना राज्य जो है मुझे नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज रात मैं आपके सिपाहियों के साथ मिल करके आपका कत्ल कर देने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे यह आत्मज्ञान दिया कि आज नहीं तो कल सारा राज तो तुम्हें ही मिलना है, तो क्यों आखिरी समय में अपने पिता का कलंक, कत्ल का कलंक अपने माथे लेना चाहता है। धैर्य रख, तुझे ही सब मिलेगा। ये सब बातें जब राजा ने सुनी तब राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा ने भी निर्णय लिया कि क्यों ना अभी ही युवराज का राज तिलक कर दिया जाए। और फिर क्या था, राजा ने युवराज का राज तिलक उसी समय कर दिया। फिर अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, इस सभा में बहुत सारे राजकुमार आए हैं, तुम जिसे पसंद करोगी उसे वरमाला डालकर तुम अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। राजकुमारी ने भी ऐसा ही किया। उसने एक राजकुमार को पसंद किया और वरमाला डालकर उसने उसे अपने पति के रूप में चुना। फिर यह सब राजपाट त्याग कर राजा वन में चले गए, अपने गुरु के पास, अपने गुरु के शरण में चले गए। यह सब देख करके नर्तकी सोचती रही कि मेरे एक दोहे से सब लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधरी। उसी समय वो नर्तकी भी प्रण लेती है कि मैं आज से यह नृत्य करना छोड़ दूंगी और भगवान की ही केवल गुणगान करूंगी, भगवान का ही केवल नाम करूंगी। और इस प्रकार से यह कहानी का जो है हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोहा यह था कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अर्थात इस समय से यह कहानी इस तरह से रिलेटेड है कि हम लोग 22 तारीख से ही घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी समय में ही आकर के हम लोग सब कुछ किए कराए पर पानी फेर दें। इसीलिए घर में रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना प्रिकॉशन लेते रहें, इस लॉकडाउन का पालन करें, सहयोग करें, ताकि सब लोग इस बीमारी से बचें और सबसे पहले आप बचें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।